गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका पहला जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के दूसरे भाग को सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। कल के वीडियो में ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बातचीत की थी। आज हम जीवों में सेक्सुअल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे हमने आपको कल बताया था कि जो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के पश्चात बनने वाले जो जीव होते हैं वो आनुवांशिकी और आकारिक रूप से अपने जनकों के समान होते हैं और उनको क्लोन भी कहते हैं। लेकिन ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है और लंबी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत दो पेरेंट्स होते हैं, एक मदर और एक फादर, और दो पेरेंट्स से बनने वाले जो युग्मक होते हैं उन युग्मकों के संलयन से जाइगोट बनता है और जाइगोट के डेवलपमेंट के पश्चात नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसे कहते हैं सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यदि हम देखेंगे तो इसको हम कभी कभी सिनजेनेसिस या एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। सिनजेनेसिस, जेनेसिस या एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। अर्थात दो जनकों के सहयोग से होने वाले जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें दो युग्मकों का निर्माण होता है और वो दोनों युग्मक एक ही जीव के द्वारा और दो भिन्न भिन्न जीवों के द्वारा भी उन युग्मकों का निर्माण हो सकता है। उसके पश्चात जो बनने वाले जीव होते हैं वो लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनने वाले जीव होते हैं। अभी हम इसकी देखेंगे क्या क्या विशेषताएं होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो कैरेक्टर फीचर्स हैं, देखिए सबसे पहली बात वो है इसके जो कैरेक्टर फीचर्स है उसमें है कि इसमें पेरेंट्स होते हैं, जनक होते हैं। दो जनक भी हो सकते हैं, माता और पिता, और कभी कभी एक ही जनक से भी संतति का निर्माण होता है। दूसरा इसमें क्या होते हैं, कुछ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इसको हम सेक्स ऑर्गन्स का मतलब है लैंगिक अंग, जैसे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है दोनों अलग अलग जनकों में। तीसरा है कि किसी भी अवस्था में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक बार मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो इसमें एक जगह कहीं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ये कैरेक्टर फीचर्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। दूसरा है इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक बनेंगे जिसको हम गैमेट्स, अंग्रेजी में गैमेट्स बोलते हैं। और ये गैमेट्स दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स। नर में मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल में, मादा में फीमेल गैमेट्स का निर्माण होता है। तीसरी जो बड़ी बात है कि इसमें अगर हम देखेंगे कभी कभी कि पादप के केस में कुछ जो स्ट्रक्चर होते हैं, चलो गैमेट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे हम आगे अभी इसमें विस्तृत बात करेंगे तो उसमें गैमेट के बारे में बात करेंगे। निषेचन की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विशेषता है कि इसमें क्या होता है, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और नर और मादा युग्मकों के मिलने को निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दो युग्मकों के मिलने को, अगुणित युग्मकों को मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें जाइगोट का निर्माण होता है जिसको युग्मनज बोलते हैं, हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से नए जीव का जाइगोट में जब विभेदीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप नए जीव का विकास होता है।
इसमें कुछ और विशेषताएं होती है कि एक बहुत स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है। इसमें इसके कारण से विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नई जातियों के विभिन्नताएं, वेरिएशन के कारण से नई जातियों का उद्भव होता है। ये कैरेक्टर फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये विशेषताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं। इसमें अगर हम एक चीज जाननी बहुत जरूरी है जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, कल मैंने आपको जो लाइफ स्पान बताया था कि लाइफ स्पान जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को मैंने आपको बताया था, इसे कहते हैं लाइफ स्पान। ये प्रश्न आएगा आपके पास कि जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को लाइफ स्पान या जीवन काल कहते हैं। इसमें अगर देखेंगे हम कि इसकी कुछ लाइफ स्पान की फेजेस होती है, फेजेस ऑफ लाइफ स्पान। इसकी सामान्यतः अगर हम देखेंगे तो 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले होती है किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। दूसरी अवस्था होती है जनन अवस्था, और तीसरी होती है आपकी जरा अवस्था। किसी भी जीवधारी के जीवन काल में 3 अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था है जुवेनाइल स्टेज भी बोलते हैं इसको, मतलब जनन अवस्था। दूसरी किशोर अवस्था, जुवेनाइल स्टेज, किशोर अवस्था। दूसरी होगी रिप्रोडक्टिव फेज, जनन अवस्था। और तीसरी होगी जरा अवस्था, जिसको हम सेंसेंट फेज भी कहते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे जुवेनाइल फेज में, किशोर अवस्था, जुवेनाइल फेज में, किशोर अवस्था में, तो इसमें जीवों का, इस किशोर अवस्था में क्या होता है कि जीवों का शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास होता है, मतलब जन्म से लेकर के अगर हमें पूछेंगे किशोर अवस्था किसे कहते हैं, जैसे अभी हमारे जो बच्चे हैं, जो जन्म से लेकर के जब तक वो जनन क्षम्य नहीं हो जाते हैं, जनन योग्य नहीं होते हैं, तब तक उनको बोलते हैं किशोर अवस्था। तो जनन अवस्था से पूर्व की अवस्था, जन्म से लेकर के जन अवस्था से पूर्व की अवस्था को बोलते हैं किशोर अवस्था। इस अवस्था में शारीरिक विकास होता है, शरीर का विकास, शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है। और विकास के साथ साथ अगर हम पादपों में देखें तो इसको कभी कभी हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। पौधों में इसको कभी कभी हम वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं, मतलब कायिक अवस्था, कायिक अवस्था भी कहते हैं किशोर अवस्था को। तो जन्म से लेकर के जनन से पूर्व की अवस्था को हम कहते हैं किशोर अवस्था। दूसरी है हमारी जनन अवस्था। इस जनन अवस्था को या प्रजनन अवस्था को या रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं इसको, रिप्रोडक्टिव फेज अंग्रेजी में। इस रिप्रोडक्टिव फेज में अगर आप देखेंगे, जब जीवों का शरीर प्रजनन योग्य, आपने जैसे संतति उत्पन्न करने योग्य हो जाता है, तो उसे बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में जब प्रजनन अवस्था शुरू होती है तो उसे कहते हैं यौवनारंभ, प्यूबर्टी। यौवनारंभ। कभी कभी इसको यह भी कहते हैं कि जनन की अवस्था जब प्रारंभ हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, यौवन आरंभ अवस्था या प्यूबर्टी स्टेज। इसमें शरीर में लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, लैंगिक अंगों का विकास हो जाता है, लैंगिक हार्मोन्स का निर्माण हो जाता है, द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रदर्शित होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रजनन अवस्था कहलाती है। यदि हम देखेंगे फ्लावरिंग प्लांट में, मोस्टली फ्लावरिंग प्लांट में जो ये अवस्था है, पौधों में
फ्लावर लगने से, फूल लगने से प्रारंभ हो जाती है। जैसे पौधों में फूल लगने शुरू हो जाते हैं, हमको पता लग जाता है कि अब इसकी प्लांट की जो अवस्था शुरू हो गई है, वो इसका रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो गई। जुवेनाइल फेज कब तक है? जब तक पौधा बड़ा हुआ तब तक उसको वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। उसके बाद जैसे ही पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो गई, इट मीन्स फ्लावरिंग पार्ट क्या है? सेक्सुअल पार्ट है। फ्लावर के अंदर क्या होते हैं? सेक्सुअल पार्ट होते हैं उसके। तो इट मीन्स उसकी क्या हो गई है? रिप्रोडक्टिव फेज प्रारंभ हो गई। रिप्रोडक्टिव फेज अगर हम प्लांट के केस में देंगे, इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम इस रिप्रोडक्टिव फेज को देखेंगे, इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज के ऊपर जो हमारी पौधों में जो जनन अवस्था है, उसमें देखेंगे 2 स्थिति के पौधे पाए जाते हैं प्लांट में। थोड़ा मैं यहाँ से शुरू कर लेता हूँ इसको, जनन अवस्था को, रिप्रोडक्टिव फेज को। इसको आप याद रखिए, यहाँ इसको समझ लीजिए, तब मैं इसको आगे आपको पूर्ण रूप से समझाता हूँ कि जरा अवस्था किसे कहते हैं। मतलब 3 अवस्था को सिंपल समझ लीजिए। पहले हमने कहा आपको किशोर अवस्था, जनन अवस्था और जरा अवस्था। जनन अवस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। जरा अवस्था मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं इस फ्लो चार्ट को मिटा रहा हूँ। तो जरा अवस्था का मतलब है कि जब पौधे के या जीवों के, जंतुओं के, जीवधारियों के शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं और उनके कार्य करने की क्षमता घट जाती है और वो अपने प्राकृतिक स्वाभाविक मृत्यु के समीप आ जाते हैं। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? जरा अवस्था कहते हैं। अभी देखेंगे हम इस क्या नाम उसका, रिप्रोडक्टिव फेज में एनिमल और प्लांट में। रिप्रोडक्टिव फेज जनन अवस्था। अभी जो दूसरे नंबर पे हम प्रजनन भी कहेंगे इसको, या जनन कहेंगे, प्रजनन अवस्था। देखो, प्रजनन अवस्था 2 भागों में हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, पादपों में और जंतुओं में। पादपों में जो जनन अवस्था होती है, देखिए 2 प्रकार के पौधे होते हैं। जनन अवस्था के आधार पर 2 प्रकार के पौधे होते हैं। एक होते हैं मोनोकार्पिक, 2 क्या 3 प्रकार के पौधे मान के चलिए आप। मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक पौधे क्या होते हैं? मोनोकार्पिक पौधों में अपने पूरे जीवन अवधि में केवल एक बार फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होने के बाद उसमें फल बनते हैं और पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसको इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि जो फसल वाले पौधे हैं, जैसे धान है, भाई मोनोकार्पिक में कौन से पौधे ऐसे होते हैं जो एक बार उनमें फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग होने के बाद उसमें फल या बीज बनते हैं, बीज बनने के बाद पौधे स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? जैसे आपके धान है, गेहूं है, कोदा, झंगोरा, मक्का, मतलब फसल वाले जो पौधे हैं, अधिकांशतः वही पौधे होते हैं जिनमें एक बार फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग होने के बाद वो मर जाते हैं। ये नीट में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि ये मोनोकार्पिक पौधे किसे कहते हैं। ओके, इसका एक उदाहरण है कि ये तो हो गया एनुअल प्लांट। कुछ पेरिनियल प्लांट भी होते हैं, बहुवर्षीय पौधे। ये 1 वर्षीय है, ये तो 1 वर्षीय है। कुछ जो है मोनोकार्पिक बहुवर्षीय पौधे भी होते हैं। बहुवर्षीय मतलब जिनका जीवन काल, इनका जीवन काल तो 1 वर्ष का होता है। तो 1 वर्ष में पूरा जीवन काल इनका पूरा हो जाता है। इनका जो लाइफ स्पान है 1 वर्ष का है। 1 वर्ष की अवस्था में 3 जुवेनाइल स्टेज भी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज भी हो जाती है और जरा अवस्था भी हो जाती है। लेकिन ऐसे पौधों को जिनमें केवल एक बार फ्लावरिंग होती है, सीड बन जाता है और पौधा मर जाता है, मोनोकार्पिक कहते हैं। ये तो 1 वर्षीय, कुछ बहुवर्षीय पौधे भी मोनोकार्पिक पौधे होते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे कि बांस की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे आपका मेलोकोना बाम्बूसाइडी, मेलोकोना बाम्बूसाइडी, मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। बाम्बूसाइडी ये ऐसा पौधा है बांस का जिसमें 48 से लगभग जो है 100 वर्षों तक, 48 से लेकर के 100 वर्षों तक ये वेजिटेटिव फेज में रहता है। और 48 से लेकर के 100 वर्ष के बीच में किसी एक टाइम पर, किसी एक वर्ष में इसमें फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग होने के बाद इसमें ये पौधा समाप्त हो जाता है। तो ये है आपका पेरिनियल प्लांट्स। एक और उदाहरण है इसका, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी में 12 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग होती है। नीला कुरंजी, इसमें 12 वर्ष में एक बार फ्लावरिंग होती है
और फ्लावरिंग होते ही पौधा नष्ट हो जाता है। ऐसे पौधों को बोलते हैं मोनोकार्पिक। दूसरा जो टाइप है इसका है, नोट कर लेंगे आप लोग, चाहे जब आपको ऐसा लगेगा कि नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। दूसरा है पॉलीकार्पिक, अर्थात पॉलीकार्पिक का मतलब होता है पॉलीकार्पिक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक मतलब इन पौधों में पूरे जीवन काल में सीजनल या वर्ष में एक बार फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग के बनने के बाद फ्रूट्स और सीड्स बनते हैं। फ्रूट और सीड्स बनने के बाद पुनः वो परिपक्व होते हैं और उसके बाद फिर अगले सीजन में दोबारा से इनमें फ्लावरिंग होती है, दोबारा से यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऐसे पौधों को हम क्या बोलते हैं? पॉलीकार्पिक पौधे होते हैं। जैसे पॉलीकार्पिक का अगर 2-4 उदाहरण बताएंगे आप तो देखिए आपके यहाँ कौन कौन से उदाहरण है भाई? सेब है, कई बार लगता है। संतरा है, एक बार फल लगेंगे खत्म तो नहीं हो जाता ना। तो आड़ू है, और क्या है? खुमानी है। खुमानी आपको जो है आपके यहाँ जो लोकल फल होते हैं, आड़ू हो गया, पीच जिसको बोलते हैं, संतरा हो गया, सेब हो गया, संतरा, आड़ू, खुमानी, बहुत सारे अखरोट हैं, और सारे जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं, बहुत सारे पॉलीकार्पिक प्लांट हैं। ओके, इन अब ठीक उसी प्रकार से जन्म प्रवस्था के आधार पर जंतुओं को भी कुछ विभेदित किया गया है। तो जंतु कौन कौन से प्रकार के होते हैं पॉलीकार्पिक, उसके आधार पर, प्रजनन के आधार पर देखिए जंतु 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पर एनिमल्स 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं मौसमी, मौसम के हिसाब से जो ब्रीडिंग करते हैं, और दूसरे होते हैं सकल, जिनमें लगातार जो है प्रजनन का चलता रहता है, कंटिन्यूअस बोल सकते हैं इसको। ये मौसमी हो गए, और मौसम के हिसाब से जिनको मौसमी कहेंगे, और एक जो कंटिन्यूअस चल रहा है, जिनमें कंटिन्यूअस होता रहता है, प्रजनन अवस्था हमेशा बनी रहती है, उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस। इसमें अगर आप देखेंगे कि जो मौसमी है, जो सीजनल होते हैं, जिनमें सीजनल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें देखिए आप कि भाई मेंढक है, छिपकली है, पक्षी है, हिरण है। देखिए आप मौसम के हिसाब से जो प्रजनन करते हैं, मेंढक है, छिपकली है, हिरण है। ये जीव क्या है कि किसी विशेष मौसम में प्रजनन करते हैं और प्रजनन करने के बाद संतान उत्पन्न करते हैं, इनको कहते हैं मौसमी। ठीक है, और सतत में वो हो गए, जैसे आपके प्राइमेट्स, मोस्टली मनुष्य है, मुर्गियां हैं, जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, जिनमें लगातार जनन काल चलता रहता है। खरगोश है, चूहे हैं, इसमें जो है जनन काल चलता रहता है, पूरे वर्ष भर जनन काल चलता रहता है। तो इन्हें कहते हैं आपका कंटिन्यूअस वाले। इन जीवों में 2 स्टेज होती है। देखिए कुछ जीवों में क्या होता है कि 2 अवस्था वाले जीव होते हैं। एक जीवधारी तो वो होते हैं जिनमें की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रत्येक, जिसको हम ऋतु चक्र भी कहते हैं, और ये ऋतु चक्र मोस्टली ऐसे जीवधारियों में होता है जो मादा प्राइमेट्स में, मादा कुछ मंकीज में, एप्स में और मनुष्य में एक चक्र होता है। 28 दिन का एक चक्र होता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन चक्र या आर्तव चक्र कहते हैं। उस आर्तव चक्र में गर्भाशय के अंदर का स्तर, एक माह में जो ओवा निकलता है, अंडाणु निकलता है, वो अंडाणु अगर फ्यूज नहीं होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो एक माह में वो रक्त स्राव के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम ऋतु चक्र कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं। दूसरा है आपका, जिसको बोलते हैं मध चक्र। मध चक्र जीव किसमें होता है? जो मौसमी जंतु हैं, जो सीजनल जंतु हैं, उनमें मध चक्र होता है। और वो मध चक्र में क्या होते हैं कि इन जीवों के शरीर में हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। मध चक्र वाले जीवों में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है।
किसमें? जिनमें क्या होता है? मध चक्र। ठीक है, और ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल या ऋतुस्राव, मेंस्ट्रुअल चक्र। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जिसके कारण से जीवों के शरीर में बिहेवियर में चेंज हो जाता है और वे मैटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे जंतु आप देखेंगे कि गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, चूहा है, बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिनमें ये ऑस्ट्रस या एस्ट्रस साइकिल या मध चक्र प्रारंभ होता है। इसमें क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका एस्ट्रस साइकिल या मध चक्र एक वर्ष में एक बार होता है, तो ऐसे जीवों को बोलते हैं मोनोस्टिस। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका एक वर्ष में 2 बार मध चक्र होता है, उनको कहते हैं क्या? एक वर्ष में अगर टू ऑस्ट्रस साइकिल वाले जंतु। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका बहुत बार होता है, जैसे चूहे हैं। चूहे में एक वर्ष में 3 या 4 बार, 2 या 3 बार मध चक्र प्रारंभ हो जाता है, तो इनको बोलते हैं पॉलीएस्ट्रिस साइकिल वाले जंतु। ओके, अब हम तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में हमने आपसे बातचीत की है। इसके कंटिन्यूअस में अगला वीडियो तैयार कर रहा हूं, जो इसके कंटिन्यूअस में आपको जारी करूंगा। इसमें इससे संबंधित एनसीईआरटी में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। इसमें से मोस्टली जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से एक तो जरा अवस्था किसे कहते हैं? जब जीवों का शरीर में धीरे धीरे अंग शिथिल हो जाते हैं और अंगों की कार्य क्षमता घट जाती है और जीवों का शरीर प्राकृतिक मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ जरा अवस्था, उसको जरा अवस्था कहते हैं। ओके, या जुवेनाइल स्टेज किसे कहते हैं? किशोर अवस्था किसे कहते हैं? जब शरीर में जो है क्या होता है, शारीरिक रूप से वृद्धि होती है और उसी अवस्था को पौधों में क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं। उसको वेजिटेटिव, शरीर में उसके वेजिटेटिव अंगों का विकास होता है। रिप्रोडक्टिव फेज में मैंने आपको बता दिया कि प्रजनन अवस्था पादपों में और जंतुओं में कौन कौन सी अवस्था होती है, उसके हिसाब से आपको इसके नोट्स तैयार करने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर तैयार करने हैं। ओके।